कैसी बातें कर रही हैं मंगल जी? नहीं नहीं कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंगल, किसने चाय बनाने बोला तुम्हें? पेन किलर ली तुमने? नहीं मंगल, तुम पापा की दवाइयाँ हैंडल कर रही हो, अगर खुद ठीक नहीं रहोगी तो उनको कैसे मैनेज करोगी तुम? मैं बाहर दवाई निकाल के रख रहा हूँ, खा ले। कपिल और मंगल के बीच में बढ़ रही नजदीकियां, तो वहीं पर इसके बीच में रोड़ा डालने के लिए आदित्य तैयार। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी की बात करें तो आपने देखा कि किस तरह से भाई यहाँ पर कपिल और मंगल बात कर रहे होते, बीच में आदित्य आता और कहता है तुमने दवाइयाँ ली, और यहाँ पर मंगल कहती है नहीं। अब आप देखने वाले कि कपिल सोच रहा है कि कहीं एक तरफ वो अपनी माँ की बातों को मानकर मंगल जी की और यहाँ पर नजदीकियां बढ़ा रहा है, उनसे अपनी प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहता है, लेकिन बीच में आदित्य आ जाता है और वो यहाँ पर मंगल को उलझा देता है अपनी बातों में। आप देखने वाले कि यहाँ पर कपिल सोचेगा कि मंगल जी के साथ मैंने दोस्ती का और यहाँ पर बिजनेस पार्टनर का जो रिश्ता बना के रखा उसी तक सीमित रखूं, या फिर मैं मंगल जी को प्रपोज करूं और यहाँ पर अपनी शादी या फिर प्यार की बातें आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मंगल जी अपने जीवन में अकेली हैं और आदित्य के घर में उनकी जो इज्जत होती है वो तो सबने देखी है। अब आप देखने वाले कि भाई सीरियल मंगल लक्ष्मी में आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि मंगल और आदित्य जो है वो काफी नजदीक आएंगे और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ लव ट्रायंगल भी दिखाया जाने वाला, जहाँ पे आदित्य को काफी यहाँ पर बुरा लगेगा जब मंगल और कपिल नजदीक आएंगे। लेकिन मंगल और कपिल की शादी 100% होगी दोस्तों, क्योंकि मेकर्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं सीरियल में शादी के ट्रैक की, और ये शादी का ट्रैक बहुत जल्द आएगा जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि मंगल और यहाँ पर कपिल की शादी हो रही है और मंगल की सास यानी कुसुम जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर खफा है। लेकिन भाई कोई बात नहीं, क्योंकि शांति जो काफ़ी खुश है और वो यहाँ पर कपिल की माँ से बात करके यहाँ पर शादी कराने वाली है मंगल की और कपिल की। आप देखने वाले कि इन दोनों की शादी यहाँ पर कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट एंड ट्रैक लाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ आने वाली सच्चाई सौम्या के सामने इसी शादी के बाद, और यहाँ पर घर में सौम्या की सच्चाई आई मंगल के सामने। मंगल ने खींच कर मारा सौम्या को जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, जिस इंजेक्शन को ले जाकर बाबूजी को लगाने गई थी सौम्या, उस इंजेक्शन के साथ सौम्या को पकड़ लेने वाली है मंगल और खींचकर उसे जोरदार थप्पड़ मारने वाली। आप देखने वाले कि सौम्या नहीं चाहती है कि बाबूजी ठीक हो और उसकी सच्चाई सबके सामने आए, इसलिए वो यहाँ पर एक इंजेक्शन भरती और इंजेक्शन लेकर जाती बाबूजी को लगाने के लिए, ताकि बाबूजी की याददाश्त कभी वापस ना पाए। लेकिन अब यहाँ पर जो मंगल है वो पहुंच जाती है और देखती है कि बाबूजी बेड के नीचे पड़े हुए होते हैं। अब ये देखकर वो पूछती है कि आखिरकार बाबूजी आप नीचे कैसे आ गए? बाबूजी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर अम्मा कहती हैं कि हो सकता है कि इन्होंने करवट बदली हो, नीचे गिर गए। लेकिन तभी सौम्या आती है और कहती हाँ मंगल ज़्यादा इसके ऊपर शक मत करो। लेकिन तभी खींचकर जोरदार थप्पड़ मारेगी मंगल को सौम्या और कहेगी कि मंगल मारेगी सौम्या को और कहेगी कि तुमने ही कुछ किया है बाबूजी के साथ ना। पिछली बार भी तुम बाबूजी के कमरे में थी जब तुम तकिया लेकर यहाँ पर आई थी, इस बार भी तुम ही हो, इसका मतलब तुमने कुछ किया। और तभी वहाँ पर पड़ी हुई इंजेक्शन और निडल दिखाई पड़ेगी, जो देखकर मंगल समझ जाएगी कि सौम्या कुछ ना कुछ बुरा कर रही बाबूजी के साथ। बाबूजी के ऊपर हमें ध्यान रखना होगा, वरना ये बहुत जल्द बाबूजी के साथ कुछ बहुत बुरा कर देगी और बाबूजी के साथ बुरा करने के पीछे इसी का हाथ है। तब आप देखने वाले कि सौम्या की सच्चाई बहुत जल्द सामने आने वाली है। मंगल जान जाने वाली है सौम्या की काली करतूतें और उसको भाई घर में सबके सामने बेइज्जत करने वाली। आखिरकार क्या होगा, चलिए आज बात करते हैं। कुसुम रोकेगी मंगल को घर छोड़ के जाने से, क्योंकि उसे पता है कि अगर मंगल घर छोड़कर जाएगी तो सुदेश जी को ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर हर्ट करेगी। वो सोचेंगे कि उनकी बहू मंगल घर छोड़कर क्यों चली गई, और कहीं सुदेश जी के सामने अगर सामने ये सच्चाई आ गई कि मंगल उनकी बहू नहीं है तो भाई सुदेश जी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और इससे अच्छा यह होगा कि भाई कुसुम जो है वो यहाँ पर विधवा बन जाएगी, यानी कि सुदेश जी की मौत हो सकती है। इसलिए वो मंगल को यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, उसे याद दिलाती है कि अगर तुम घर छोड़कर जाओगी तो सुदेश जी मर जाएंगे और इसलिए तुम मेरा सिंदूर मिटाकर ही जाओ, मुझे विधवा बनाकर जाओ। अब आप देखने वाले कि मंगल इन सब चीज़ों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी और घर छोड़कर जाने को लेकर यहाँ पर मना कर देगी और वो घर छोड़कर नहीं जाएगी। जी हाँ, मंगल एक बार फिर से रुक जाने वाली है, जहाँ आदित्य ने उसकी बेइज्जती तो की, लेकिन भाई जब मंगल घर छोड़कर जाने की बारी आई तो अम्मा बीच में आकर फिर से उसको रोक लेती हैं। यानी कि अम्मा भी चाहती हैं कि मंगल तुम अपनी बेइज्जती यहीं पे करवाती रहो। भाई हाँ, अब यहाँ पर मंगल अगर घर छोड़कर नहीं जाएगी तो बात पे मंगल यहाँ पर करेगी सही, लेकिन सौम्या कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर देगी जिससे यहाँ पर सारा इल्जाम मंगल के ऊपर आ जाएगा और महाराज आदित्य जी यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर जितनी भी इल्जाम होंगे सब लगा देंगे मंगल के ऊपर। भाई आप देखने वाले कि आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द यहाँ पर बाबूजी एकदम सही हो जाने वाले हैं। लेकिन बाबूजी के एकदम से सही होने के बाद भी यहाँ पर मंगल को घर छोड़ के जाने से कुसुम रोकेगी और कहेगी कि अभी तुम्हारे बाबूजी को और ठीक हो जाने तो फिर तुम घर छोड़कर जाना। लेकिन अब यहाँ पर जो आदित्य है तो उससे पहले यहाँ पर सौम्या कुछ ऐसी चाल चल देगी कि मंगल के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम आ जाएगा, क्योंकि भाई सौम्या को भी डर है ना कि बाबूजी को अगर सही से सब कुछ याद आ गया तो वो सौम्या की सच्चाई सबके सामने कह देंगे, इसलिए वो बाबूजी को ठीक होने नहीं देगी किसी भी हालत में।
अब भाई यहाँ पर बाबूजी को ठीक नहीं होने देगी किसी भी हालत में। इससे अच्छा तो ये है कि सौम्या यहाँ पर बाबूजी को मार देगी, तो यहाँ पर अगर बाबूजी मरे तो उसका इल्ज़ाम फिर से यहाँ पर मंगल के ऊपर आएगा। लेकिन इस बार यहाँ पर जो कपिल है वो बताने वाला है मंगल से बहुत बड़ी सच्चाई। वो कहने वाला है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, सौम्या के सामने बाबूजी के पास रहना चाहिए, क्योंकि सौम्या जो है वो बाबूजी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। जी हाँ, कपिल वो सब देख ले